नमस्ते दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे बहुत से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इस साल हमें बहुत गर्मी देखने को मिली। इनके बहुत से एरियाज में सबसे ज़्यादा हॉट समर्स देखने को मिले और ये हाल सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स का है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण है कार्बन एमिशंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली कहा जाए तो इन सब का रूट कॉज यही है कि इंसान कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है बदलाव का, चेंज का, और ये बदलाव लाने के लिए हम सबको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हम कार्बन एमिशंस को रोक सकें। और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट्स, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्रेडिट्स होता क्या है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। लेकिन अब दोस्तों हम समझेंगे कि कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या होता है और इसकी गहराई में जाएंगे। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ वीडियो के एंड तक और हम बचाएंगे एनवायरनमेंट को एक साथ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूँ इन शॉर्ट में कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, इन केस अगर आप भूल गए हो। तो बेसिकली जब भी कोई पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिससे कि कार्बन एमिशंस को रोका जा सके, तो उसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता है। 1 टन कार्बन एमिशन रोकने पे उन्हें 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। लेकिन दोस्तों इस कार्बन क्रेडिट का वो करेंगे क्या? इसे वो जाकर बेच सकते हैं कार्बन क्रेडिट मार्केट में। लेकिन यहाँ पर कौन कंज्यूम करेगा इन कार्बन क्रेडिट्स को रियल पैसों के बदले? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट मार्केट के टाइप्स। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट। इसमें क्या होता है कि कंपनीज, इंडस्ट्रीज या फिर कोई इंडिविजुअल अपनी मन मर्जी से या अपनी प्रेफरेंसेस की वजह से कार्बन क्रेडिट को खरीदता है। बेसिकली वो अपनी पर्सनालिटी या फिर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने खूब कार्बन एमिट किया हो तो अब उन्हें उसके बदले एनवायरनमेंट को बचाना है। बेसिकली वो अपनी मन मर्जी से इस कार्बन क्रेडिट को खरीदते हैं। लेकिन दूसरा टाइप का मार्केट होता है कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट। ये बेसिकली कैप एंड ट्रेड के मॉडल पे चलता है। यहाँ क्या होता है कि कोई भी सरकार या फिर गवर्नमेंट किसी टाइप का कैप या फिर अलाउंस या फिर कोई लिमिट सेट कर देती है अपने रीजन में कि अब से हमारे रीजन में भाई सिर्फ इतने कार्बन एमिशंस किए जा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा। अब उन इंडस्ट्रीज और प्लांट्स का क्या जिन्हें खूब कार्बन एमिट करना होता है, अगर उन्हें लीगली इस काम को जारी रखना है तो इसके लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना चलने क्या लग रहा है। पहले टाइप में वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट में इंसान या फिर कोई इंडस्ट्री अपनी मन मर्जी से, अपने प्रेफरेंस की वजह से कार्बन क्रेडिट खरीद रहा है। लेकिन जो दूसरा केस है कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट, वहाँ पर इंडस्ट्रीज या फिर कोई प्लांट या कोई कंपनी कार्बन क्रेडिट को खरीदने लग रही है क्योंकि वो लीगली काम करना चाहती है कार्बन एमिट करते वक्त। उन्हें कोई झंझट नहीं चाहिए अपने काम में, तो उन्हें खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों आज के दिन करीब 40 देशों में कार्बन क्रेडिट मार्केट एग्जिस्ट करते हैं और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है EU ETS, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट का एक एग्जाम्पल है और ये कैप एंड ट्रेड के मॉडल पर आधारित है जिसकी अभी हमने बात की। ये ऑल ओवर यूरोप इफेक्टिव है और यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट हमें बताती है कि 2005 में से एस्टैब्लिश किया गया था। तब से लेकर आज तक इसने इंडस्ट्रीज से आने वाले कार्बन एमिशंस को 37% से रिड्यूस कर दिया। और इनका एम है कि 2030 तक ये 37% वाला नंबर 50% तक पहुंच जाए। रही बात बाकी एग्जाम्पल्स की, तो एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल USA में एग्जिस्ट करता है कार्बन क्रेडिट मार्केट का, जो कि एक बारी फिर से कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट का एग्जाम्पल है। ये बेसिकली ऑल ओवर USA इफेक्टिव नहीं है बल्कि सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट में इफेक्टिव है। और कैलिफोर्निया स्टेट में वैसे सिलिकॉन वैली भी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हमने पुराने वीडियोज़ में बात की थी। उसे जाकर आप बाद में देख सकते हो इस वीडियो के बाद, काफ़ी बढ़िया जगह है वो। अच्छा, इन सब के अलावा इंडिया में भी एक कार्बन क्रेडिट मार्केट एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर से कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट का एग्जांपल है और इसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसे 2023 में, पिछले साल में ही हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था और बहुत से स्टेट्स में इसकी वजह से एक्चुअल में कोई बदलाव आया है।
जैसे कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी जनरेट करते वक्त हमने एक्चुअल में कुछ चेंजेस देखे, कार्बन एमिशंस को हमने एक्चुअली रिड्यूस किया। तो ये हमें बताता है कि कार्बन क्रेडिट एक्चुअली एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। हालांकि दोस्तों अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स की बात की, ये कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट्स मार्केट के बढ़िया एग्जांपल्स हैं। वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात की जाए तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड, जिसे वेरा नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये वर्क करता है। तो अगर आपका मन है कि आप एनवायरनमेंट को बचाएं और उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन दे, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते। अब दोस्तों क्या होगा अगर आपको कार्बन क्रेडिट्स चाहिए? इसके लिए पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना होगा जिससे कि आप कार्बन एमिशंस रोकें, ये तो आप सब जानते होंगे। लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हो ताकि वो आपके इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सके और प्रूफ्स इकट्ठे कर सके कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कार्बन एमिशंस को रोका गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने टन कार्बन एमिशंस आप रोकोगे उतने आपको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे और इसमें आपको ये थर्ड पार्टी हेल्प करेगी। अच्छा, वैसे एक कार्बन क्रेडिट के बदले आपको कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में हो। अलग अलग कंट्रीज़ में एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू अलग होती है। अब दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कार्बन क्रेडिट्स के कुछ फ़ायदे की बात की थी, अब हम इनके नुकसान की बात कर लेते हैं और उनके सोल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो ऑब्वियस है कि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम। हो सकता है दोस्तों क्या होगा कि एक कंपनी होगी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है एरिया ए में। अब उस एरिया ए में ऑलरेडी पीएच लेवल्स यानी कि पोल्यूशन बहुत कम है और वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। अब कहने के लिए इन्होंने 1 टन कार्बन एमिशन रोक दिया तो इन्हें 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। अब इसका ये इस्तेमाल करते हैं कार्बन एमिट करने के लिए किसी ऐसे एरिया में जिधर एक्चुअली ज़रूरत है कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो एरियाज़ में एक्चुअली ज़रूरत नहीं है और जो ऑलरेडी पोल्यूशन फ्री है, हम वहाँ और ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे और कार्बन एमिशंस को रोकेंगे, और वही जिस एरिया में एक्चुअली ज़रूरत है वहाँ कार्बन एमिशंस बढ़ते रहेंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होगी। अगर मैनेजमेंट ख़राब हुई तो इससे सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं हो सकती बल्कि फ्रॉड जैसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का पूरा एक मार्केट बनेगा और मार्केट में फ्रॉड होते ही रहते हैं, तो हमें उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके अलावा कार्बन क्रेडिट रियल मनी के लिए बिकता है और उसके प्राइस अगर ऊपर नीचे हुए तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है। एक बार फिर से एक ढंग की मैनेजमेंट हमें चाहिए होगी जिसकी वजह से हम इसे रोक सके। हमें स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे, उन्हें ढंग से रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट्स उन एरियाज़ में लॉन्च करें जहाँ ज़रूरत है और हम इन सारी प्रॉब्लम से डील कर सकें। इसी तरह हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उनके सोल्यूशंस निकालने होंगे। तो बस दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कार्बन क्रेडिट्स का फ्यूचर कैसा होगा। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम और क्रिएटिव तरीके ला सके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि अब बदलाव का समय आ चुका है। हमें बदलाव लाना पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।